चैनल हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है कॉस्मिक बिग सोन। एक बार जो खाया बार बार आने को चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम, बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में कल मुनक़िद शुदनी अवामी कर्फ्यू पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया है। इस इजलास में वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी महकमा सेहत डीजीपी पुलिस महेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बादशाह इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा, कल सुबह 6 बजे से अवामी कर्फ्यू के निफाज के लिए अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें। इन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़कर अवाम से अपील करते हैं कि खुद अपने आप को, अपने ख़ानदान को, सारे समाज को कोरोना के कहर से महफूज रखने के लिए इस कर्फ्यू को कामयाब बनाएं। हुकूमत तेलंगाना की अपील के बाद मस्जिद तौहीद 7 गुंबद की इंतजामी कमेटी की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह इक़दामात किए जा रहे हैं, इसका मुशाहिदा करने के लिए हमारे नुमाइंदे हैदराबाद ज़फ़र खान ने मस्जिद के ज़िम्मेदारान से बात की है। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि वो मस्जिद में सिर्फ नमाज़ें ही अदा की जा रही हैं और मुसल्लियान से अपील की गई है कि वो अपनी सुन्नतें और नवाफिल घर पर ही अदा करें और हर नमाज से पहले और बाद में मस्जिद के फ़र्श व दीगर हिस्सों को सैनिटाइज़र किया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद तौहीद सेवन टॉम्स, जहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर इस जो कोरोना वायरस है इसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल ही अच्छी तरह से हर चीज़ का यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस मस्जिद के इमाम साहब। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 5 वक्त जो साफ़ सफाई की जा रही है वो किस तरह से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी मस्जिद को आकर हमारी साफ़ सफाई का पैगाम पूरी इंसानियत तक देने के लिए आपने पहल की है। वैसे आज दक्कन क्रॉनिकल में भी हमारी न्यूज़ छपी है और कई वीडियोस हमारे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसकी तौफ़ीक़ बख्शी है। और दूसरी बात यह है कि आज जो दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है, बिलखुसूस अरब ममालिक को जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वहाँ उन्होंने मसाजिद बंद कर दी हैं, ऐसे वक्त में मसाजिद नहीं बंद करना चाहिए था। ये बात बहुत से इख्तलाफात है इस सिलसिले में, लेकिन हमें उससे हट कर अगर हम ये कहें कि हम अगर सफाई सुथराई का ख्याल रख लें पूरी तरह बंद करने के बजाय, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसी मुनासिबत से हमारे कमेटी के मेंबर जनाब इमाद साहब ने कमेटी से मशवरा करके पूरे कालीन और कारपेट्स उठा दिए और उठाकर यहाँ पर पूरी तरह हर नमाज के बाद डिटॉल्स के साथ जो है क्लीनिंग की जा रही है, सफाई हो रही है। और जितने भी वॉलंटियर्स है, मस्जिद का स्टाफ है और दीगर और कई लोग हैं जो इसमें वॉलंटरी तौर पर ख़ुद से आके जो है हमारा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और एक बात यहाँ मैं निशानदही कर दूँ कि हमारी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में 250 से 300 लोग रहते हैं। मगरिब और इशा की अगर बात करें तो 500 से 600 लोग रहते हैं। और जुमा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3000 तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मर्द व ख़वातीन बच्चे सब मिलाकर 3000 से ज़ायद जो है यहाँ पर मजमा होता है। तो इसी मुनासिबत से हमने मुनासिब समझा कि इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि सफाई का ख्याल रखा जाए। और ये तो हमारा इस्लाम सिखाता है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई सुथराई आधा ईमान है। तो हमें ईमान को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले सफाई और इसी वजह से हम हर नमाज में 5 मरतबा हम वज़ू करके आते हैं। सफाई सुथराई के मकसद ही से तो वज़ू करके हम मस्जिद में आते हैं। तो ये लोग जो आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि मुसलमान वो है फ़लाँ हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए सबसे पहले तो कि हम मुसलमान मस्जिद को साफ़ होकर ही आते हैं।
बावजू होकर ही आते हैं, हाथ मुंह सब धोकर ही आते हैं, जो कि हमारी इबादत का एक बेहतरीन बुनियादी हिस्सा है। उसके बगैर हमारी इबादत ही कबूल नहीं होगी। जब तक सफाई सुथराई नहीं होगी इबादत कबूल नहीं होगी। और जगह का साफ़ होना भी ज़रूरी है, तो उस एतबार से हमने जगह की सफाई का भी बड़ा बेहतरीन ख्याल रखा है। तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से हम ये अपील करते हैं कि इस नमूने को लेकर आप लोग अपनी मस्जिदों में भी पूरे कारपेट्स उठाकर हर नमाज के बाद डिटॉल से सफाई कर लें। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मस्जिद के रकबे के एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद तो बहुत बड़ी है, जहाँ पर हमको 1 घंटा भी लग रहा है, बसा औक़ात 1.5 घंटा भी लग रहा है, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे स्टाफ को और यहाँ के वॉलंटियर्स को जो अपना पूरा वक्त लगाकर मुसल्लियों को राहत पहुँचाने और उनकी आसानी के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया शुक्रिया। इमाद साहब, आइए हम आपसे बात जानते हैं कि आपने जिस तरह के मुल साहब ने बताया कि आप एक्टिव मेंबर हैं इस कमेटी के, जो कि हर वक्त 5 टाइम नमाज में आप जो भी नमाज़ें होती हैं साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं, तो इसमें आपको किन किन चीज़ों का सामना करते हैं आप और कैसे करते हैं ये इंतज़ाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ पे 5 वक्त जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है, फ़र्ज़ नमाज, तमाम मुसल्लियों से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी नमाज़ें सुन्नतें घर में जाकर अदा करें। हॉल को हम 5 मिनट के अंदर खाली करा देते हैं। अगर हमारी इशा की नमाज़ 8:45 बजे है, नमाज ख़त्म होते ही हम जो है ना हॉल खाली करा देते हैं। उसके फ़ौरी बाद मस्जिद का पूरी पोछा सफाई हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव मेंबर्स है हमारे पास, वॉलंटियर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे वॉलंटियर्स को, जिनका बहुत बड़ा ताउन है। हमारा स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से हम जो है सफाई का ख्याल रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नहीं, हम हमेशा से मस्जिद में कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अच्छी साफ़ सुथरी हो मस्जिद। जैसे रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 450-500 लोग इफ्तार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के बाद जब हमको यहाँ पे पूरी सफाई का ख्याल रखा जाता है। पूरी इफ्तारी के जो कचरा होता है, जो फुमास के छिलके, मौसमी के छिलके वगैरह, वो भी जब सफाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मस्जिद तौहीद की कोशिश रही है कि मस्जिद हमेशा साफ़ सुथरी रहे। हम तमाम, और ये जो मैट्स है, मैट्स अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे होते हैं, मैट्स हमारे साफ़ सुथरे होते हैं। उसके बावजूद भी हम रिस्क को जितना कम हो सके उतना कम करने के लिए मैट्स भी निकाल दिए। मैट्स में क्या है, कभी कभी बैक्टीरिया रह जाता है, तो वो बैक्टीरिया भी ना रहे, इसलिए हम लोग जो मैट्स निकाल दिए और फर्श पे पड़ रहे हैं। हमारे मुसल्लियाँ, मस्जिद तौहीद के मुसल्लियाँ हमारा ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो लोग इस बात को समझे हैं कि ये क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है सो आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको इस तरह की साफ़ सफाई और इस तरह की इंतज़ामिया हर मस्जिद में होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। अगर मसाजिद में इंतज़ामिया साफ़ सफाई और साफ़ सुथरे का ख्याल ना रखेंगे तो जो है सो ये बोल के नहीं, दूसरे वक्त ये कोरोना एक वो नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। जैसा कि जो है सो आपका जो है ना मच्छर के जो मलेरिया है, टाइफाइड है, कई बीमारियां भी आ सकते हैं। हमेशा हम मस्जिद को साफ़ सुथरा ही रखें। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मस्जिद कमेटी के हिमायत साहब और मस्जिद के इमाम साहब, जो कि इस साफ़ सफाई को लेकर हमारे सामने अपने इज़हार ख्याल रख रहे थे। मैं ज़फ़र खान, TV के लिए हैदराबाद से। आज शहर के तकरीबन सारे मॉल्स और बड़े बाजार सुनसान नज़र आए हैं। अवाम में कोरोना का खौफ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि कल का अवामी कर्फ्यू आज ही से आगाज़ तो नहीं हो गया। डी-मार्ट व दीगर शॉपिंग मॉल्स में सार्फिन को अंदर जाने से कबल इनके हाथ धुलाए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद ज़फ़र खान की पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी-मार्ट राजेंद्र नगर इलाके में,
जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर हर आने वाले कस्टमर के लिए पूरी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। जैसे कि हुकूमत की जानिब से भी ये जो इक़दाम उठाए गए हैं कि जो कोरोना वायरस है उसको लेकर काफ़ी परेशानियां हैं। ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है और सबसे ज़्यादा तो ये परेशानी है कि गैदरिंग होने से ये वायरस जल्दी फैलता है, ये हवा में नहीं आता है। लेकिन इसके लिए कई चीज़ें हर कोई इसमें जुड़ा है कि इसको हम जितना जल्दी हो सके एहतियात कर लें और इसको यहाँ से भगा दें। तो आइए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, बताता हूँ कि यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखे गए हैं। जैसा कि हर आने वाले कस्टमर को यहाँ सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, यहाँ पर उनको पहले हाथ में सबसे पहले वो सैनिटाइजर, ये देख सकते हैं आप, लिक्विड सैनिटाइजर वगैरह लगाते हैं और यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद उसको अंदर लिया जाता है और यहाँ पर हर किसी को मास्क लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे जो स्टाफ है डी मार्ट का, वो तकरीबन स्टाफ जो है ना मास्क लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर्स के लिए पूरी सहूलत, ताकि जो बाहर से जो अंदर जा रहे हैं उनके हाथ में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो वो सैनिटाइजर की जानिब से कम हो जाए, चले जाए, यहाँ पर आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो डी मार्ट है, यहाँ हमेशा हर वक्त लाइन लगी रहती है। लेकिन अब जो हालात है उसके बावजूद भी यहाँ पर लाइन है, तो पब्लिक को कोई आने के लिए रोक तो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए जो फैसिलिटीज़ डी मार्ट की तरफ से यहाँ दी जा रही है। जैसा कि हुकूमत के जाने से भी ऐलान कर दिया गया है कि कल यानी 22 तारीख को जो सेल्फ कर्फ्यू जो हो रहा है वो कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि कल डी मार्ट बंद रहेगी। ये अफवाहें जो फैली है वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि खुली रहेगी, बंद रहेगी। तो लोग अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो ग़िज़ा के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब वो पता नहीं आज रहेगा या फिर हो सकता है आगे चलकर हुकूमत के, क्योंकि हर घंटे में एक नई अपील आ रही है, तो हो सकता है उसके बाद फिर और वक्त बढ़ जाएगा तो फिर खाने पीने की चीज़ों में मुश्किल हो जाएगी। हर जगह पे इंतजाम किया जा रहा है। आप भी यहाँ पे जब इंटर किए हैं तो आपके भी सैनिटाइजर वगैरह लगे, तो अंदर भी कैसे फैसिलिटी रही? अंदर तो बहुत थोड़ा मुश्किल ही है, बहुत पब्लिक है और लेने को इतना बाहर आने तक 2-3 घंटे हो रहे, 2-3 घंटे हो रहे। वो पूरा पानी भी नहीं है तो पीने को थोड़ा मुश्किल ही हो रहा। पब्लिक तो बहुत है, पब्लिक तो बहुत है। उसके लिए अंदर क्या फैसिलिटीज रखी गई और क्या सहूलतें दे रहे हैं आपको? सहूलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सहूलत कुछ भी नहीं, खाली सैनिटाइजर दे रहे, कुछ भी नहीं है। सहूलत तो कुछ भी नहीं, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सहूलत कुछ नहीं, मुँह को कुछ भी नहीं बनना, वो कुछ भी नहीं है। फिर क्या करें, उन लोगों का वो थोड़ा गला रहता है तो भी उन लोग ये बोल रहे। कैमरामैन नवीद के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए, राजेंद्र नगर से। सिकंदराबाद के इलाके बालनगर में स्टालिन नामी एक शख्स के मकान पर अमेरिका से 3 बैरूनी शहरी आने की इतला पाकर सर्कल इंस्पेक्टर वाहिदुद्दीन ने स्टालिन के घर पहुंचकर महकमा सेहत के अहदेदारों को तलब किया है और उन बैरूनी मुल्क के मुसाफरीन की तिबी जाँच करवाई है। तमाम मुआयनों के बाद इन्हें सेहतमंद करार दे दिया गया है, लेकिन इंस्पेक्टर ने हिदायत दी है कि वो जहाँ भी जाएँ पुलिस को इतला देकर जाएँ और कहा कि इनके जाने के बाद भी स्टालिन के घर वालों की निगरानी की जाएगी। What's your name? Rod Brewer. Raquel Brewer. Now, how is your health? You are fine? We're good? You are doing good? No any kind of symptoms like fever? No fever, no coughing, no sniffing, no nothing. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सवार होने के लिए पहुंचने वाले मुसाफिरीन को महकमा सेहत के थर्मल स्क्रीन से गुजरना पड़ रहा है और जब तक मुसाफिरीन के हाथ सैनिटाइज से साफ नहीं किए जाते उनकी जांच नहीं होती। इन मुसाफिरीन को स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लिहाजा इस टेस्ट से गुजरने के लिए मुसाफिरीन को कड़ी धूप में कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।
रामागुंडम पुलिस ने 2 आदि सारिकीन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन इस जाल में छोटा भाई पकड़ा गया है और बड़ा फरार होने में कामयाब रहा। तफसीलात के मुताबिक रामागुंडम सीईसी पुलिस ने मुकफ़िल घरों में चोरी करने वाले इस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। इसमें छोटा भाई रामटेक सारैया पकड़ा गया है और इसका बड़ा भाई रामटेक राज भागने में कामयाब हुआ। आज इन्हें डीसीपी रवि कुमार की मौजूदगी में सहाफ़ियों के रूबरू पेश किया गया। सारिया के पास से 3 लाख के जेवरात और 15,000 नकद रकम बरामद की गई। सारिया को जेल रवाना कर दिया गया है। రామగుండం సిపి సత్యనారాయణ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి ఈరోజు సిసిఎస్ సిబ్బంది మహేశ్వర్ ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో 2 సిఐలు వెంకటేశ్వర్లు మరియు శ్రీనివాస్ మరియు సిబ్బందితో ఈరోజు రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మంతినీలో పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న అతన్ని కస్టడీలో తీసుకోగా అతని దగ్గర 7.5 తులాల బంగారం మరియు 30 తులాల వెండి 10,000 రూపాయల క్యాష్ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరకడం జరిగింది. అతన్ని టోటల్ గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే ఎలకతుర్తి, హుజరాబాద్, మంతిని ప్రాంతాల్లో దొంగతనం చేసినట్టుగా ఇమీడియట్లీ ఆయన ఇంట్రాగేషన్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క కేసులో ఈ మంతినిలో దొరికే క్రమంలో రాళ్లతో మరి ప్రాపర్టీ ఇంటి దొంగతనం చేయడం రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరకడం జరిగింది మన సిబ్బందికి. ఇతని గతంలో 2017లో కూడా పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది మానకొండూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో. మరి అదే క్రమంలో ఇతను జలసాలకు అలవాటు పడి టోటల్ గా చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి మరి ఆ దొంగతనాలు మానకుండా 2019లో మంచిర్యాల పోలీస్ जिले कलेक्टर खम्मम और कमिश्नर खम्मम ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना के कहर से सारी दुनिया जूझ रही है और इसका वाहिद इलाज इसके फैलाव को रोकना है। आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे समझकर इसके लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने वज़ीर आज़म की अपील पर कर होने वाले अवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाने की अपील की है। మనం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. వాస్తవానికి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి మనం చాలా కృషి చేస్తున్నాము. మన కల్లూరు మండలంలో ఇప్పటి వరకు వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం 11 మంది అయితే ఇప్పుడు మార్చి 1 నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు 8 మందిగా ఉన్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం ఒక కేసు రాబోతుంది. అలాగే ఇంకో కేసు పేరువాంచలో కూడా హాస్టల్ నుంచి వచ్చినట్టుగా తెలిసింది. మొత్తం 8ను ఈ 10 కేసులు వేరే దేశం నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా అమెరికా నుంచి కొంతమంది, ఆస్ట్రేలియా నుంచి కొంతమంది, ఓమన్, అలాగే కువైట్ ఈ దేశం నుంచి ఉన్నారు వీళ్ళు. అలాగే వీళ్ళలో ఎటువంటి లక్షణాలు లేవు. అలాగే మన కల్లూరు డాక్టర్ గారు కూడా పాపం ఎంపీడీఓ గారు అందరం కలిసి నిర్విరామంగా ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఆ లక్షణాలు ఒకవేళ బయటపడితే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా కల్లూరు డాక్టర్ గారికి రిఫర్ చేయబడుతుంది కేసులు. దాని తర్వాత ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతే వాళ్ళని ఇంకా ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. అందరూ కూడా మరి ఒక్కసారి మండల ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా, ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ని శానిటైజ్ చేయండి. అంటే మన దగ్గర శానిటైజర్స్ దొరకకపోవచ్చు, డెటాల్ తోటి క్లీన్ చేయండి. దాని తర్వాత ఒక వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తికి కనీసం 2-3 మీటర్ల దూరంలో ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ దగ్గర కూర్చోవద్దు. నా బంధువు, నా కొడుకు, నా కూతురు, నా కోడలను అనుకోకుండా కొంచెం దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఒక 3 మీటర్ల దూరంలో, 2 మీటర్ల దూరంలో ఉంటే మనం సేఫ్గా ఉంటాం వేరే వ్యక్తి నుంచి. ప్రధానమంత్రి, మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు రేపు అనగా 22 నెల 2020 ఆదివారం రోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అలాగే ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం మనం अंदर कोरोना वायरस में सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले कलेक्टर कर्नूल पांडियन ने आज कोरोना वायरस से एहतियात की अलामत में हाथ धोने का वीडियो बनाकर रियासत के सभी कलेक्टर्स को ट्विटर पर टैग किया है। इनके इस इक़दाम की खूब पजीराई की जा रही है।
जिले वकाराबाद के तांडूर शहर में आर्या वेश्या कल्याण मंडप में जिले एसपी वकाराबाद ने सभी मज़हब के जिम्मेदारों के साथ एक खुसूसी मीटिंग मुनाकिद की है। इस मौके पर इन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया। एसपी नारायणा ने वहां मौजूद हाजरीन से अपील की कि कल मुनक़िद शुदनी अवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाएं और इबादत गाहों से अवाम को दूर रहने की भी अपील की। किसी भी किस्म की इज्तिमाई सरगर्मियों को भी रद्द करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ఈ రోజు చర్చ విన్నట్టు ఎటువంటి మతపరమైనటువంటి ఊరేగింపులు కానీ మతపరమైనటువంటి ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు కానీ దయచేసి అందరూ కూడా మానుకోమని రాష్ట్రానికి అందరూ కూడా కోరాడు సీఎం గారు. అలాగే పెళ్లిళ్ళు ఆల్రెడీ ఎవరైనా కానీ ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటే, అంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు ముహూర్తాలు పెట్టుకొని ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళకు మాత్రం కేవలం డిఎస్పీ లోకల్ డిఎస్పీ పర్మిషన్ తో 200 లేదా 150 మంది మాత్రమే ఆ మ్యారేజ్ లో పర్మిషన్ ఇచ్చేలాగా, డిఎస్పీ పర్మిషన్ లేకుండా ఏ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు జరగదు. అంటే ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నవి ఇక్కడ నుంచి కొత్త మ్యారేజ్ బుకింగ్ ఉండవు. మ్యారేజ్ సంవత్సరం కూడా తాళం వేసేస్తాం. ఆ ఫీజు ఆ ఓనర్ దగ్గర కానీ పోలీసుల దగ్గర పెట్టుకుంటారు. ఇది దౌర్జన్యం కాదండి. మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవడం, మన రాష్ట్రాన్ని మనం కాపాడుకోవడం, మన ప్రజలు మనం కాపాడుకోవడం. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను, ఏదో నోటి ద్వారానే వస్తుంది, ఏదో ముద్దు పెట్టుకునే వస్తుంది, లేకుంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూనే వస్తుంది, లేకుంటే కౌలు ఇచ్చుకుంటూనే వస్తుంది కాదు. నేను వాడిన ఏ వస్తువు నాకు వస్తుంది, నాకైనా వైరస్ ఉంటే నేను వాడినటువంటి ఏ వస్తువు అయినా ద్వారా కూడా ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. నిన్న సీఎం గారు మీటింగ్ లో చెప్పినప్పుడు మ్యారేజ్ హాస్టల్ కూడా కంప్లీట్ కాదు. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని కూడా బాగు. 10th क्लास एग्जामिनेशन मात्रమే. नाज़रीन, मशहूर बॉलीवुड अदाकार रजा मुराद ने भी कोरोना वायरस के मुतालिक हैदराबादी शहरियों के लिए हमारे टीवी चैनल के जरिए एक पैगाम रवाना किया है। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। आदाब। हैदराबाद के तमाम बाशिंदों को आपके दोस्त रजा मुराद का आदाब। आज सिटी न्यूज हैदराबाद के जरिए मैं मुखातिब होना चाहता हूं अपने हैदराबादी बिरादरान से, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। आपसे मुझे बहुत प्यार मिलता है, अपनाहियत मिलती है, बहुत गर्मजोशी से आप मुझसे पेश आते हैं। तो मैं आपका हूं और जो मैं आज बात कह रहा हूं आपसे, वो उसमें हम सबका फायदा है। ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली है पूरी दुनिया में, ये बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल इस मर्ज से पूरे तौर पर मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे एहतियात करके बचा जरूर जा सकता है। और जो पाबंदियां टीआरएस सरकार ने लगाई हैं शादियों पर, उनका मतलब जो है हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करना नहीं है, बल्कि हमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप, या ताकीद कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इस मूजी मर्ज से दूर रह सकते हैं। इसमें हम सबका फायदा है, हमारे बच्चों का फायदा है, हमारे खानदान का फायदा है। हमारी सेहत हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि गालिब साहब ने भी कहा था कि तंदुरुस्ती क्या है गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सेहत है तो सब कुछ है, और जान है तो जान है। तो ये जो पाबंदी है कम मेहमानों की, ये बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए, हमारे भले के लिए। तो इसका जो है हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। साफ सफाई हमें बिल्कुल घर में रखनी है, हाथ धोने हैं, बच्चों को साफ रखना है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है, और साबुन से या सैनिटाइजर के जरिए हमें हाथ धोते रहना है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, आपका भाई हूं, आपका अपना हूं, कि खुदारा ये जो बातें हैं इनके आप पाबंद रहें, और सरकार ने जो भी पाबंदियां लगाई हैं वो आपके भले के लिए हैं, आपकी भलाई के लिए।
तो उसे आप दूसरे तौर से कतई ना लें। फिर इंशाल्लाह आपसे गाहे बगाहे कोई भी अगर मसला होगा तो आपसे मैं तबादला ख्याल करने के लिए आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा। आपका दोस्त, आपका बहुत प्यारा, आपका अपना रजा मुराद। नाज़रीन, इसी के साथ ही आईना दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।